अक्कू जी? देखिए, निश्चित रूप से अटल जी और मनमोहन सिंह में बहुत अच्छे रिश्ते थे और अटल जी के जमाने में एक दूसरी सियासत होती थी, इसलिए वो रिश्ते भी अच्छे थे। हाँ। लेकिन धीरे धीरे मनमोहन सिंह के साथ में जो हुआ वो हम सब ने देखा, उन्होंने जो किया वो हम सब ने देखा। बहुत देर तक आप लोग शेर व शायरी करते रही थे, तो एक ये भी था कि बेशुमार सा कुछ लिखना था, बेशुमार सा कुछ लिखना था, मैंने तुझ पर एतबार लिख दिया। पूरे देश ने उन पर एतबार लिख दिया था और उन्होंने जिस विश्वास के साथ देश को तमाम संकट से उतारा, देश को आज देश जिस मजबूत पायदान पे खड़ा है उसकी अगर कोई नींव है तो उस शख्स का नाम मनमोहन सिंह है। 3 दशक से जिस तरीके से आर्थिक उदारीकरण का काम किया, और आर्थिक उदारीकरण क्योंकि मैंने इस पुस्तक भी लिखी थी इस पर, तो आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में जो बदलाव आए, आज वो देश की सबसे बड़ी पूंजी है और आज देश की सबसे बड़ी नियामत है हमारे लिए। और देश में जो 5 बड़े बदलाव कहे जाते हैं, चाहे उसमें जैसे मनरेगा का आप जिक्र कर रहे थे हमारे एक साथी, लेकिन उसके अलावा नाभिकीय न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ हुई थी वो था, और भी ऐसे बहुत सारे काम थे जिन पर उनकी एक छाप दिखती थी। मनमोहन सिंह मौन थे, नहीं थे, तमाम विवाद उनके अलग कर दिए जाएं, लेकिन वो विवाद का पलड़ा हमेशा बहुत हल्का रहेगा। जो उन्होंने काम किए उसका पलड़ा बहुत मजबूत रहेगा। और जो उन्होंने कहा था बाद में कभी कि मेरा आकलन तो इतिहास बहुत मोहब्बत प्यार से करेगा, और सच बात है, हम सब उनको याद आज जो कर रहे हैं उनकी अच्छाइयों की वजह से कर रहे हैं। उनके कभी कहने से या मन के साथ मनमोहन सिंह के जुड़ने से नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर तमाम दबाव रहे, ऐसा नहीं है वो अकेला ऐसा शख्स था जो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चला रहा था, और उसमें भी तमाम दबाव थे, देश को आगे ले जाने का दबाव था, कांग्रेस के और साथियों का दबाव था, उनको पद देने ना देने के दबाव रहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत शालीनता से उन दबावों को झेला और लेकिन किया अपने हिसाब से, देश के हित से किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। आज हम जितने भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने आज जो देश में जो वर्तमान हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए श्रेय किसको दिया जाएगा। तो वो श्रेय तय बात है किसी और नेता को, कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा, उसको मनमोहन सिंह को दिया जाएगा, जिन्होंने इस पूरे हालात में अपनी सरकार चलाई थी और बहुत अच्छे से चलाई थी। तमाम आलोचनाएं की जा सकती हैं जिसके लिए दूसरा वक्त होगा, लेकिन आज मैं मानता हूं कि शायद आजादी के बाद के इतिहास में जो कमजोर सरकारें नहीं हैं उसके सबसे बड़े और मजबूत नेता मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने देश को एक कहां गिरवी लगभग हो गया था जब ये 4-5 प्रधानमंत्री एक साथ एक दौर में 80 और 90 के दशक में आए थे, और उसके बाद जब इन्होंने संभाला तो बिल्कुल स्थितियां टर्न अराउंड की, बदली और उससे एक देश को बड़ी भारी राहत हुई। आज एक साथी बड़ा अच्छा सा बात कह रहे थे कि जब देश में सिर्फ सरकारी नौकरी हुआ करती थी, आज देश में जब सरकारी नौकरी नहीं है और बाकी नौकरियां हैं, तो उस उदारीकरण को हमेशा इसमें ध्यान में रखना होगा और आगे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और जब जब ये बातें होंगी, जब जब देश मजबूत होगा, मनमोहन सिंह का नाम उसी मजबूती के साथ लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और ये